हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे किसी भी लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी इंक्लाइंड है और वर्टिकल प्लेन के भी इंक्लाइंड है, कैसे उसके वर्टिकल ट्रेसेस और हॉरिजॉन्टल ट्रेसेस की क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है। और ये क्वेश्चंस अगर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से आते हैं क्वेश्चन, तो इसमें वर्टिकल ट्रेसेस और हॉरिजॉन्टल ट्रेसेस को ड्रॉ करने के भी आते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जैसे हम लोगों ने बात किया था कि फ्रंट व्यू का अलग टू लेंथ बनता है, टॉप व्यू का अलग टू लेंथ बनता है। ओके, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी हमको क्वेश्चन सेम रहेगा, बस उसमें एक चीज़ बढ़ जाएगा कि ड्रॉ इट्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेसेस। ठीक है, उसमें हिंदी में लिख के आएगा क्वेश्चन में कि इसके अनुविक्षेप, ठीक है, ट्रेसेस को अनुविक्षेप कहते हैं, इसके अनुविक्षेप दर्शाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर उसको बढ़ाना पड़ेगा, अगर उसकी नंबर ऑफ मार्किंग बढ़ानी पड़ेगी। वैसे तो 7 से 8 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, बट अगर इसको मैक्सिमम 12 नंबर्स के आते हैं क्वेश्चन 2019 के नए पैटर्न के हिसाब से, अगर उस 8 नंबर के क्वेश्चन को उसने 12 नंबर के क्वेश्चन में बनाने की सूची, तो वो यही करेगा कि वो वर्टिकल ट्रेसेस और हॉरिजॉन्टल ट्रेसेस को भी बनाने के लिए उसमें ऐड कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे बनाना है, जैसे इससे प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने बात की थी, कैसे किसी का फ्रंट व्यू टू लेंथ बनाते हैं या टॉप व्यू का टू लेंथ बनाते हैं। ठीक है, टॉप व्यू की मदद से फ्रंट व्यू का टू लेंथ बनता है और फ्रंट व्यू की मदद से टॉप व्यू का टू लेंथ बनते हैं। सेम वैसे ही करना है, बस बनाने के बाद आपको ट्रेसेस इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो आइए देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेसेस क्या होते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन रख दिया गया है, डेफिनेशन अलग बात है। उससे पहले मैंने ये 2 फॉर्मूले बनाए हैं, एक जो स्मॉल ट्रिक टाइप के हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर आप अपने हिसाब से, अपने फिगर के हिसाब से जो भी आप फिगर बनाएंगे, जैसे इससे पहले फिगर बनाते जा रहे हैं वैसे ही फिगर बनाना है आपको, बट उसमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपने पॉइंट्स को दर्शाने हैं। ठीक है, ये इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद करने का क्या मकसद होगा, आप जब बनाएंगे 3-4 बार ट्रेसेस के क्वेश्चन, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, फ्रंट व्यू और एच, ये एच की जो बात कर रहे हैं, ये एच और नीचे वाले में जो स्मॉल वी है, ये हमेशा एक्स वाई लाइन पे ही मिलेगा आपको। अगर फ्रंट व्यू, ठीक है, गौर से सुनिएगा, अगर फ्रंट व्यू, ठीक है, अगर फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन पे कहीं कट कर रही है, तो वहाँ पे आपको स्मॉल एच की पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर से सुनिएगा, फ्रंट व्यू अगर एक्स वाई लाइन पे जहाँ पे भी कट कर रही है उसको एक्सटेंड करने पे, ठीक है, उस फ्रंट व्यू की लाइन को पीछे ले जाने पे, वो एक्स वाई लाइन पे कहीं भी कट कर रही होगी, तो वहाँ पे आपको स्मॉल एच मिलेगा। ऐसे ही टॉप व्यू, उसको पीछे ले जाने पे जहाँ पे भी एक्स वाई लाइन पे कट कर रही होगी, वो वहाँ पे पॉइंट आपको स्मॉल वी मिलेगा। ठीक है, तो फ्रंट व्यू और स्मॉल एच और इसके जो वर्टिकल ट्रेसेस होते हैं, ये हमेशा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। ओके, हमेशा स्ट्रेट लाइन में। अब ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, इंक्लाइन भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। ठीक है, ज़्यादातर जो आपको मिलेगा वो इंक्लाइन लाइन पे मिलेगा, क्योंकि मेरा जो फ्रंट व्यू रहता है वो फ्रंट व्यू इंक्लाइन रहता है। ठीक है, सेम ऐसा ही टॉप व्यू जो होगा, टॉप व्यू इसके जो पॉइंट स्मॉल वी, ठीक है, और इसके जो हॉरिजॉन्टल ट्रेस होंगे, ये भी आपको एक हमेशा स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। ओके, ये इतना अभी समझने के लिए बस समझाया जा रहा है। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताया जाएगा कि कैसे इस फॉर्मूले को फुलफिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आया है, ये स्मॉल एच और हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ये हमेशा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हमेशा आपको एक वर्टिकल स्ट्रेट में लाइन में मिलेगा। मान लीजिए मेरा पॉइंट एक्स वाई लाइन ये थी, ठीक है, ये एक्स वाई लाइन थी, तो ये पॉइंट मेरा स्मॉल एच हो गया। ये फ्रंट व्यू लाइन थी, फ्रंट व्यू को पीछे एक्सटेंड किया, तो ये पॉइंट एक्स वाई पे यहाँ पे कट किया। ठीक है, अब एच जो होगा और एच टी, ये आपको यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ेगी। अब एच टी जो होगा मे भी हो सकता है ऊपर मिले, मे भी हो सकता है नीचे मिले एच टी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग एच टी डिसाइड करेंगे। ओके, तो यही बात कहना था, मेन मकसद को बताने का यही है कि जो एच और एच टी की वैल्यू होगी वो आपको एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में मिलेगी। ये आप ध्यान देनी बात चीज़। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ये एक्स वाई लाइन थी, यहाँ पे मेरी स्मॉल एच थी। अब एच टी की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे भी हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है। ऑलवेज लाइज इन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, एच और एच टी, एच एंड एच टी ऑलवेज लाइन इन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। सेम इसी तरह का वी और वी टी। ठीक है, ये वी और वी टी ये अभी ऑलवेज आपको एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। बार बार बोल रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। एच और एच टी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, वी और वी टी भी आपको वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मिलना है। ठीक है, अब इन दोनों के फॉर्मूले की मदद से हम लोग कैसे ट्रेसेस ड्रॉ करेंगे, वो जब हम लोग क्वेश्चन टैकल करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं।
मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक 75 मिलीमीटर लंबी रेखा एच पी से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, वी पी से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। रेखा का एक सिरा दे दिया है, वी पी से 12 सेंटीमीटर सामने तथा एच पी से 15 मीटर ऊपर है। रेखा के प्रक्षेप खींचे। इसी में क्वेश्चन, ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था प्रीवियस वीडियो का, इसी क्वेश्चन को मैंने लिया है, इसी पे आगे बढ़ा दीजिएगा। रेखा के प्रक्षेप खींचे तथा इसके, ठीक है, इसी में आगे लिख लीजिएगा आप, तथा इसके ट्रेसेस भी ड्रॉ कीजिए तथा इसके अनुक्षेप दर्शाइए, ठीक है। तो करना वही है, इससे पहले जैसे हम लोग सॉल्व किए हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे हम लोग भी। पहले हमको एक एक्स वाई लाइन एक एक्स वाई लाइन लेनी पड़ेगी। तो मान लीजिए मैंने एक एक्स वाई लाइन ले लिया है, मैंने इतनी बड़ी एक्स वाई लाइन ले लिया, ठीक है। इसको मैंने एक्स पॉइंट दिया और इसको मैंने वाई पॉइंट दिया, ओके। अब ये इसके सिरे से पता चल रहा है कि ये वर्टिकल प्लेन होगा, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, क्योंकि जो लाइन है मेरी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रही है, ठीक है। बनाने का जितना भी तरीका वही है, आपको जैसे इससे पहले प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, जैसे क्लासेस में बताया गया ड्रॉ करने का, वही तरीका है। गिवन में पहले आपको लिखना पड़ेगा कि क्या क्या गिवन है। तो गिवन में आपको दिख रहा है कि लाइन की लेंथ दी हुई है, तो लाइन की लेंथ और ट्रू लेंथ ये हमेशा बोलते हैं कि सब ऑलवेज सेम रहेगी, मतलब ये 75 मिलीमीटर ये लाइन की लेंथ और ट्रू लेंथ है। उसके बाद एच पी से 30 डिग्री, एक जो लाइन है वो एच पी से 30 डिग्री इंक्लाइंड है, मतलब थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। इधर वी पी से इंक्लाइंड मतलब फाई की वैल्यू आपको 60 डिग्री दिया हुआ है ये, ठीक है। रेखा का सिरा दिया है। अब जिस रेखा का सिरा दिया है, मान लीजिए रेखा का एक सिर, अब वो बोला नहीं है कौन सा सिरा, और लाइन की भी कोई वैल्यू नहीं बात की है कि वो लाइन ए बी है कि पी क्यू है कि आर एस है। तो आपको जो भी लाइन लेनी होगी वो आप लाइन ले लीजिएगा। मान लीजिए मैंने लाइन ए बी ले लिया, ठीक है। तो लाइन ए बी में अब ये बोला इसका एक सिरा, आप ए ले सकते हो, बी रख सकते हो, जो भी वैल्यू रखना होगा, जो भी सिरा दिया है पहले उसको ड्रा करते हैं। तो उसको ड्रा करने से पहले, जैसे हम लोगों ने बात की थी, ड्रा करने से पहले उसका हम लोग वो खींचते हैं, एक प्रोजेक्टर खींचते हैं। मान लीजिए मैंने एक प्रोजेक्टर खींच लिया, ठीक है। अब प्रोजेक्टर में आपको जो भी पॉइंट दिया है, जो भी सिरा दिया है, उसको दर्शाना है। तो वी पी से 12 मिलीमीटर सामने मतलब वो एच पी में बनेगा, और एच पी से 15 मिलीमीटर ऊपर मतलब वो वी पी में बनेगा। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, मैंने पॉइंट ले लिया एच पी से 15 मिलीमीटर ऊपर है, उसका मतलब मैंने ये मेरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, और ये पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने ले लिया, ये एच पी से 15 मिलीमीटर ऊपर है, मतलब मैंने लाइन ए बी मान लिया है, ठीक है। लाइन ए बी मारी तो मेरा ए डैश हो जाएगा, और ये पॉइंट ये हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन पे मेरा फ्रंट व्यू बनता है, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले क्वाड्रेंट पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पे मेरा टॉप व्यू बनेगा, ओके। अब आइए ड्रॉ करते हैं। अब बोला है ये कि एच पी से 30 डिग्री 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी। मेरे पास कंपास पैटर्न नहीं है, लेकिन आप लोग उस हिसाब से बनाइएगा। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि एच पी से, ठीक है, एच पी से 30 डिग्री है, तो मतलब वो वर्टिकल प्लेन पे दिखेगा, तो आपको 30 डिग्री की एक लाइन बनानी पड़ेगी। ये मैंने बना लिया, ठीक है। अब ये लाइन की जो लेंथ होगी वो 30 डिग्री मैं ले लेता हूँ, क्योंकि हमको एक लोकस लाइन खींचनी पड़ेगी इस लाइन को, इसलिए मैं इस लाइन को थोड़ा लंबी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो लेंथ आई है, ये थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है। और आपको बताया गया है कि ये अगर ये ट्रू लेंथ है, ठीक है, ये 75 mm की ट्रू लेंथ है, ठीक है। और तो इसका जो दूसरा पॉइंट होगा वो हमेशा B1 डैश होगा, क्योंकि सफिक्स में वी, अगर ट्रू लेंथ की बात, अगर हम लोग ट्रू लेंथ खींच रहे हैं तो इसका जो दूसरा पॉइंट आएगा वो हमेशा सफिक्स में आएगा, ठीक है, B1 डैश। सेम ऐसा ही इस पॉइंट से हम लोग कितने 60 डिग्री की एक लाइन खींचेंगे। अब 60 डिग्री की लाइन कितनी होती है वो आप जो जानिएगा, मेरी तो ऐसे आएगी, ठीक है। 60 डिग्री की लाइन 75 मिलीमीटर की लेंथ होनी चाहिए उस लाइन की, ओके। और यहाँ से भी मैंने एक लोकस खींच लिया, ए का लोकस, ठीक है। ये जो आया है मेरा, ये फाई आया है, और फाई की जो वैल्यू आई है 60 डिग्री है, और ट्रू लेंथ है ये। तो ट्रू लेंथ हम बताएं कि ट्रू लेंथ दोनों लाइंस की हमेशा सेम रहेगी। ये टॉप व्यू की ट्रू लेंथ आई है, ये जो पॉइंट आएगा ये B1 पॉइंट आएगा, ठीक है। ए बी वन जो है ये टॉप व्यू की ट्रू लेंथ है, ठीक है। और ए डैश B1 डैश ये फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ है, ये आपको बताया गया था, ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको इस टॉप व्यू की ट्रू लेंथ से फ्रंट व्यू की पॉइंट निकालना है। तो टॉप व्यू के ट्रू लेंथ से फ्रंट व्यू की पॉइंट निकालना है, तो वही चीज़ करना है आपको। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले जानी पड़ेगी, वर्टिकल है क्योंकि हमको उल्टा जाना है। तो टॉप व्यू की ट्रू लेंथ से यहाँ तक आप एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको लोकस बी का भी लोकस, ठीक है। अब लोकस लाइन को किसी और कलर से ले लेते हैं,
ये ले लेते हैं, इसको एक लाइन थोड़ा पतली कर लेते हैं। लोकस लाइन ये मेरी बी की लोकस लाइन हो गई, ठीक है। ये मेरी B1 पॉइंट की लोकस लाइन हो गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये मेरी इसको ये आप लोग समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो पॉइंट है ये लोकस ऑफ ए डैश है, ये लोकस ऑफ ए है, ये लोकस ऑफ B1 है और ये लोकस ऑफ B1 डैश है, ठीक है। या B डैश ले लेते हैं, जो भी ले लेगा। अब आपको क्या हम लोग क्या किए हैं, अब नेक्स्ट आप लोग को जो बोला गया है, ठीक है, इस पॉइंट से B1 डैश से मैंने एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन खींची है जो कि लोकस ऑफ ए डैश तक जाएगी, ठीक है। गाड़ी नहीं होगी ये, लेकिन आपको समझाने के लिए 2 बार बन गया है। उसके बाद आपको दिस यहाँ पे अपना कंपास रख के और इतना डिस्टेंस लेकर, ठीक है, यहाँ पे कंपास रख के ए डैश पे कंपास रख के और इतना डिस्टेंस लेके आपको आर्क कट करना पड़ेगा। और आर्क ऐसे कट करेंगे जो कि इस लोकस वाली लाइन पे जहाँ पे भी कट करेगा वो पॉइंट मेरा जो आएगा वो पॉइंट मेरा बी डैश निकल के आ जाएगा और यही बी डैश, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, इस पॉइंट को मान लीजिए रेड पेन है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस पॉइंट से मिलाएंगे। तो ये जो मेरी लाइन निकल के आई है, ये जो निकल के आई है ए डैश और बी डैश, ये मेरी फ्रंट भी निकल के आ गई। देखा आप लोगों ने, हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं। ये आपको दर्शाना नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद हमको अब इस टॉप व्यू के टू लेंस से हम लोग फ्रंट व्यू के पॉइंट निकाल लिए हैं। और आपको ये पता है कि बी डैश पॉइंट और इसका टॉप व्यू का बी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करते हैं। तो लोग यहाँ से सीधे एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। अब ये स्ट्रेट लाइन जिस लोकस पे जहाँ पे भी कट की वो मेरा पॉइंट बी निकल के आ गया, यहाँ पे कट की ये मेरा पॉइंट बी आ गया, ओके। अब उसके बाद करके क्या करना है, इस ए पॉइंट को इस बी से मिला देना है। रेड लाइन लेते हैं, सॉरी गाइस, थोड़ा अब ऐसे ही जगह बनाया जा रहा है क्योंकि इस समय दोपहर का समय और दोपहर का समय चिल्लम चिल्ली ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा साउंड के लिए, आपको सॉरी साउंड के लिए। साउंड हो सकता है थोड़ा उधर उधर हो या बैकग्राउंड साउंड आ रहा हो, ठीक है। लेकिन बनाने का तरीका यही है, मेन फोकस आप इस वीडियो पर रखिए। बैकग्राउंड का साउंड तो आता ही रहेगा ज़िंदगी भर, ठीक है। तो इससे मेरा अब ये निकल के आया मेरा ए और बी, ये मेरा टॉप व्यू निकल के आ गया, ठीक है। तो ये मेरी टॉप व्यू की लाइन आ गई, ये मेरी फ्रंट व्यू की लाइन आ गई, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब ये मेरी पूरी तैयार हो गई। तो अब ये जो लाइन आई है मेरी, जिसको हम लोग बात कर रहे थे, ये अल्फ़ा के आ गया, ये मेरा बीटा आ गया, ठीक है। बनाने का पूरा तरीका वही है, बस मेन मकसद इसमें हम लोग को ट्रेसेस कैसे ड्रॉ करने हैं वो बताना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग को ट्रेसेस ड्रॉ करने हैं। तो करना क्या है, इस लाइन को, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ से पीछे एक्सटेंड कीजिए। मेरा यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। और थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, देखते हैं कुछ होता हो तो। इस एक्स वाई लाइन को भी दिखेगा नहीं आपको, चलिए कुछ किया जाएगा। चलिए हम लोग दूसरे उसमें ले लेते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग दूसरे से दिखाएंगे यहाँ पे। तो जैसे मेरी लाइन बन के आई थी, ठीक है। इस लाइन को देखते हैं, ओह शिट, छोटा फिगर बनाना चाहिए था इसमें। देखते हैं ये अगर कहीं ये पूरा आ रहा है,
रुकिए, एक मेथड है मेरे पास, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे जाइए, चूज़ फ़ोटो कीजिए, ये स्क्रीनशॉट, ये कुछ ऐसे कर देते हैं। समझाने वाले के लिए आप कुछ ना कुछ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाएंगे ही, ठीक है। वीडियो को फिर से बनाना नहीं पड़ेगा। हाँ ओके, अब हम लोग क्या किए थे, इस स्ट्रेट लाइन को, एक्स वाई लाइन को यहाँ तक ले आए हैं, इस स्ट्रेट लाइन को यहाँ तक खींच दिए, ठीक है। ये मेरी एक्स वाई लाइन को एक्सटेंड कर दिए हैं, और ये मेरी फ्रंट व्यू की जो लाइन थी, इसी को बोल रहे थे हम लोग फ्रंट व्यू की लाइन, ठीक है। ए डैश बी डैश मेरी जो फ्रंट व्यू की लाइन है, इसको भी हम लोग यहाँ से एक्सटेंड किए हैं, सॉरी रेड पेन, यहाँ से इसको भी एक्सटेंड किए हैं, और ये एक्सटेंड करने पे जो एक्स वाई लाइन पे जहाँ पे भी कट कर रहा होगा, ठीक है। ये फ्रंट व्यू को हम लोग एक्सटेंड किए, उसके बाद फिर आपको ऐसे ही टॉप व्यू को भी एक्सटेंड करना है, तो टॉप व्यू को भी मैंने एक्सटेंड किया है जहाँ पे भी कट कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो फ्रंट व्यू लाइन है, जहाँ पे भी एक्सटेंड करने पे जहाँ पे भी इस एक्स वाई लाइन को कट कर रही है, ये एक्स वाई लाइन को एक्सटेंड कर दी हमने, ये एक्स वाई लाइन पे जहाँ पे भी कट कर रही है, ये मेरा पॉइंट आ जाएगा एच, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है ना, ये फ्रंट व्यू की लाइन हो गई, और क्वेश्चन इसमें बोला है फॉर्मूला है फ्रंट व्यू लाइन और एच और वी टी, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मिलनी चाहिए, ये आपको पहले बताया गया। और टॉप व्यू की लाइन और वी एच टी, ये हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन में मिलेगी। तो ये फ्रंट व्यू की लाइन हो गई, और ये फ्रंट व्यू की लाइन एक्सटेंड करने पे एक्स वाई लाइन पे जहाँ पे भी कट की, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मेरा एच हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग एच लिए, तो फ्रंट व्यू एच और वी टी भी आपको एक इसी स्ट्रेट लाइन में मिलेगी, ठीक है, इसी फ्रंट वाले स्ट्रेट लाइन में। अब नहीं मिलेगी, अभी नहीं पता, हम लोग को इतना करके छोड़ देना है। उसके बाद आपको टॉप व्यू पे आना है। अब टॉप व्यू वाली लाइन देखिए, ये टॉप व्यू थी, ये टॉप व्यू वाली लाइन थी, इसको मैंने एक्सटेंड किया, और ये टॉप व्यू वाली लाइन यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्स वाई पे कट कर रही है, तो ये पॉइंट मेरा वी हो जाएगा, ठीक है। और टॉप व्यू देखिए, टॉप व्यू स्मॉल वी, ये हमेशा, और हमेशा बोला गया है कि स्मॉल एच और स्मॉल वी पॉइंट, ये हमेशा आपको एक्स वाई लाइन पे मिलेगी, इसको आप नोट कर लीजिए। स्मॉल एच एंड स्मॉल वी ऑलवेज फाउंड इन एक्स वाई लाइन, ठीक है, ये इस पे मिलेगी, ठीक है। अब आप लोग इसको बनाते हैं। अब इतना हम लोग बन गया, हम लोगों ने फ्रंट व्यू और एच को एक स्ट्रेट लाइन में कर दिया है, टॉप व्यू को और वी को एक स्ट्रेट लाइन में कर लिया। अभी हम लोग को वी टी और एच टी नहीं मिला है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि जो एच और एच टी है, बोला गया था जो एच और एच टी है, ठीक है, ये हमको एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में लेनी है, ठीक है। तो हम लोग स्मॉल एच से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, स्मॉल एच से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब ये वहाँ नहीं जा रही, तो मैं थोड़ा इसको शिफ्ट करूँगा, जो कि ये स्मॉल एच से एक स्ट्रेट लाइन खींचे। सेम ऐसा ही स्मॉल वी से भी आप एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे, इसको मैं सेट कर देता हूँ स्मॉल, ये यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्मॉल वी से मेरा स्ट्रेट लाइन खींचे। अब ये बोला गया है कि जो एच और एच टी है, ये आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए, इसलिए ये स्मॉल एच था, ठीक है, लेट पेंसिल ले लेते हैं, कोई और पेन लेते हैं। ये स्मॉल एच की वेल पॉइंट थी, और ये देखिए यहाँ पे मेरा एच टी यहाँ पे कट कर रहा है, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट एच टी होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में यहीं पे कट कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट इस टॉप व्यू वाली लाइन को, ठीक है, इस टॉप व्यू वाली लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरी स्मॉल एच टी वाली लाइन रहेगी, और ये वी पॉइंट जो है मेरा इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा मेरा, ये पॉइंट मेरा वी टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा वी टी हो गया, ये पॉइंट मेरा एच टी हो गया। इसको ग्रीन से दिखा देते हैं, आप लोग को थोड़ा फिगर करना पड़ेगा बड़ा। ये पॉइंट एच टी है, और ग्रीन वाला ये पॉइंट मेरा वी टी है। तो वी, ये वी था, ये वी पॉइंट था, और वी टी ये स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, एच और एच टी स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है। और इसमें जब हम लोग इस वाले फॉर्मूले पे आएंगे, इस वाले फॉर्मूले पे देखेंगे फ्रंट व्यू की लाइन स्मॉल एच, ठीक है, और वी टी, ये देखिए स्मॉल फ्रंट व्यू की लाइन स्मॉल एच और ये वी टी, ये हमेशा आप स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। ऐसे ही टॉप व्यू की लाइन स्मॉल वी और एच टी, ये आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। तो एच टी और वी टी हम लोग ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लेक्स बन गया, थोड़ा सा छोटा बन गया, इसको बड़ा करना चाहिए था। ये देखिए एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। ये है मेरा, ये मेरी फ्रंट व्यू की लाइन थी, ये फ्रंट व्यू वाली लाइन थी जो रेड कलर से, और ये पॉइंट मेरा वी था,
और ये, और बोला गया है फिगर में, इसमें बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो एच वाली लाइन है, ये एच और एच टी, ये हमेशा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में मिलनी चाहिए, और वी और वी टी भी हमेशा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिलाया है, ये मेरी वी वाली पॉइंट थी, ये वी वाली पॉइंट है, क्योंकि वो एक्स वाई, ये टॉप व्यू एक्स वाई लाइन पे यहाँ पे मीट कर रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट वी दे दिया था, ठीक है। और ये पॉइंट मेरा वी टी आ रहा था, और ये देखिए ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मिल रही है, ठीक है, इसलिए वो जो फॉर्मूला था वी और वी टी ये हमेशा हमारी स्ट्रेट लाइन में मिल रही है। सेम ऐसे ही ये मेरा पॉइंट एच आ रहा था, क्योंकि एक्स वाई लाइन पे यहाँ पे मीट कर रहा था, और ये मेरा पॉइंट एच टी आ रहा था, और ये देखिए ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मिल रहा है। तो वो भी पॉइंट मेरा मीट कर रहा है कि एच और एच टी स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन में मिल रहे हैं। दूसरा बोला फॉर्मूला क्या था कि फ्रंट व्यू और एच और मेरा वी टी स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। तो ये पॉइंट मेरा वी टी था, और ये पॉइंट मेरा एच टी था, जो कि आपको बताया गया है। देखिए तो फ्रंट व्यू वाली लाइन, ये फ्रंट व्यू वाली लाइन, वी टी लाइन और एच लाइन, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मिल रही है। फ्रंट व्यू लाइन, वी टी लाइन और ये एच वाली लाइन, यहाँ पे एच है, ये वी टी और ये फ्रंट व्यू, ये एक स्ट्रेट लाइन में मिल रही है। सेम ऐसे ही टॉप व्यू लाइन, वी लाइन और वी एच टी लाइन, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मिल रही है, ठीक है। और इसको बोलते हैं, ये एच टी डिस्टेंस है, और ये एक्स वाई से रेफरेंस, एक्स वाई रेफरेंस से ही लेंगे, क्योंकि जो भी हम लोग मेज़र कर रहे हैं एक्स वाई से हम हमेशा मेज़र कर रहे हैं। तो एच से एच टी की ये डिस्टेंस इतने मेज़र कर लेंगे, क्या आई है। अगर क्वेश्चन में पूछता है तो बता दीजिएगा, नहीं तो अगर सिर्फ बोला दर्शाने के लिए तो आपको दर्शाना पड़ेगा। और ये वी डिस्टेंस वी टी वाली आई है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत दिक्कतें हुई हैं लेकिन इतने में तो समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला याद करने की मतलब इम्पोर्टेंस है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको अगर ट्रेसेस आते हैं तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको दर्शाने पड़ेंगे कि फ्रंट व्यू वाली लाइन, एच वाली लाइन, स्मॉल एच और वी टी एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगी। तो आपको पहले फ्रंट व्यू और एच को एक स्ट्रेट लाइन में करना है, और एच और वी, जो स्मॉल एच और स्मॉल वी है, यहाँ पे बताएं कि हमेशा आपको एक्स वाई लाइन पे मिलेगी। फ्रंट व्यू वाली लाइन अगर एक्स वाई लाइन पे जहाँ पे भी कट करेगी वहाँ उस पॉइंट पे आपको एच मिलेगा। ऐसे ही टॉप व्यू वाली लाइन जहाँ पे भी एक्स वाई लाइन पे कट करेगी वहाँ पे पॉइंट वी मिलेगा आपको। इतना करने के बाद आपको इस फॉर्मूले पे आ जाना है, ठीक है। इस फॉर्मूले पे बोला है कि एच और एच टी हमेशा आपको वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में मिलेगी, तो वहाँ से इस एच पॉइंट से आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। सेम ऐसे वी पॉइंट से भी आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अब आपको जो आएगा एच और एच टी स्ट्रेट लाइन में आएंगे, तो स्मॉल एच वाली लाइन अगर टॉप व्यू पे जहाँ पे भी कट कर रही है तो वहाँ पे मेरा पॉइंट एच टी आ जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मिलना ही मिलना है, ठीक है। और जब हम और सेम ऐसे ही वी वाली लाइन फ्रंट व्यू को जहाँ पे भी कट करेगी वहाँ पॉइंट मेरा वी टी आ जाएगा, ठीक है। उसके जब ये वाला फॉर्मूला आप उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, फ्रंट व्यू एच और वी टी एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगी आपको, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे आगे आपको कोई अगर दिक्कत हो रही होगी तो क्लासेस में बता दिया जाएगा, और भी जो ब्रांचेस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है कि आप लोग सॉल्व कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सके करिए, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाया है, ठीक है। बॉयज़ का अलग बनाया, गर्ल्स का अलग बनाया। तो बॉयज़ वाले बॉयज़ ग्रुप में बन जाए, जुड़ जाएँ, और गर्ल्स वाले गर्ल्स में ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो बॉयज़ वाले ग्रुप के जो आपके एडमिन थे ग्रुप के, व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन, उनको लिंक भेज दी गई है। तो बॉयज़ वाले उस लिंक से मेरे टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं। और गर्ल्स की भी, गर्ल्स के वाले जो व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें सिर्फ गर्ल्स ऐड थी, उसका भी एक ग्रुप बनाया गया है, उसमें भी आप लोग उनके थ्रू जुड़ सकती हैं। अगर आपको सेफ महसूस हो तो आप लोग जुड़ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। इसलिए मैंने दोनों अलग अलग बना दिए हैं कि कोई नंबर इधर उधर ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे की वीडियोस में और भी कुछ लेकर आया जाएगा। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय।